60,000 प्रोजेक्ट छोड़कर गए हैं। From 4,000 to 61,000 I have expanded project of health and education. ये देश स्वस्थ लोगों का देश था। आज से 60-70 वर्ष पहले ऐसे बहुत लोग मिलते थे जिन्होंने कभी डॉक्टर की मुलाकात नहीं ली, और इतने वर्षों में क्या हो गया, यह स्वस्थ लोगों का देश मरीजों का देश बन गया। ये डॉक्टर साहब तो 1960 के शायद मेडिकल का एडमिशन होगा, 65, मेरा 75 था। जब मैं फर्स्ट MBBS में गया तब हमारी लव बेली डेविडसन ये पुस्तक में पढ़ते थे कि लंदन में जॉनसन 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर गया। हम मेडिकल कैंटीन में हंसते थे कि इंग्लैंड पागलों का देश हो गया। वहां 35 साल का जॉनसन को हार्ट अटैक आता है, मेरे देश में 50 साल के राम जी को भी हार्ट अटैक नहीं आता। 75 में हर्निया के ऑपरेशन के लिए कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता था और उम्र 40 से कम है, हम उनका कार्डियोग्राम नहीं करते थे, उनका ब्लड शुगर नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? 40 से कम उम्र है, हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? 40 से कम उम्र डायबिटीज कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने वाक्य कहा कि यह देश स्वस्थ लोगों का देश था, और इतने वर्षों में यह देश मरीजों का देश बन गया। मरीजों का देश बन गया मानिए एवरी थर्ड इंडियन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस। 3 में से 1 मरीज है। थोड़े आंकड़े की ओर ले जाऊं, 1951 में हाइपरटेंसिव पेशेंटों की संख्या लेस देन 1% थी। आज जो आंकड़े अलग अलग जगह अलग अलग आ रहे हैं, या आंकड़ों के आधार पर हाइपरटेंसिव और प्री हाइपरटेंसिव का आंकड़ा 15 से 20% आ रहा है। कहीं तो शहरों में 22-25% आ रहा है। डायबिटिक और प्री डायबिटिक के आंकड़े भी लगभग 8 से 10% हो रहे हैं। भारत विश्व की आर्थिक महासत्ता बनेगी या नहीं बनेगी वह तो भविष्य कहेगा, पर एक बात तो तय है कि हम सुपर पावर बनने वाले हैं। किसमें? हाइपरटेंशन और डायबिटीज में। हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज में वर्ल्ड कैपिटल बनने जा रहे हैं। हम अमेरिका और चाइना को पीछे रख देंगे, इकोनॉमिकल ग्रोथ में नहीं, डायबिटीज के ग्रोथ में, हाइपरटेंशन के ग्रोथ में। और डिजीज बढ़ते हैं तो खर्च बढ़ता है। WHO के अनुसार भारत के मरीजों का वार्षिक खर्च $256 बिलियन अर्थात 14 लाख करोड़ रुपया है। भारत सरकार का बजट 16-17 लाख करोड़। ये देश का हेल्थ का पब्लिक एक्सपेंडिचर 14 लाख करोड़। और उनके अनुसार WHO ने कहा कि भारत में फैमिलीज की संख्या लगभग 25 करोड़ है। ये 25 करोड़ फैमिली में किसी फैमिली में अचानक मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्ट्रोक मानी लकवा, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, कैंसर, एक्सीडेंटल इंजरी आ जाती है, 2, 5, 10 लाख का खर्च आ जाता है। इतने पैसे घर में नहीं है, ब्याज पर लाते हैं। हर वर्ष ब्याज पर लाकर कर्ज करके आरोग्य का पेमेंट करने वाले परिवारों की संख्या WHO के अनुसार 1 करोड़ है। 25 करोड़ में से 1 करोड़ सिर्फ
अचानक आने वाले रोग के कारण गरीब बन जाते हैं। देश में दूसरा चिंता का विषय अनडिटेक्टेड डिजीज एंड लैक ऑफ अर्ली डिटेक्शन। अनडिटेक्टेड मानी ब्लड प्रेशर शुरू हो गया, पता ही नहीं है। पता जब चलता है जब लकवा मार जाता है, हार्ट अटैक आता है, कभी किडनी फेलियर हो जाती है। मानी बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है तब तक पता नहीं चलता है। ऐसे मरीजों की संख्या अब लाखों नहीं करोड़ों में। आज ब्लड प्रेशर शुरू हुआ, 2-4 महीने में डिटेक्ट हुआ, व्यक्ति मेडिसिन लेगा, लकवा हार्ट अटैक जैसे मेजर कॉम्प्लिकेशन में से बच जाएगा, डिलेड हो जाएगा। पता नहीं है, दवाई नहीं ले रहा है। जो हर महीने 2000 की मेडिसिन में ठीक होने वाला रोग 2-5 लाख खर्च और परमानेंट डिसेबिलिटी का और ले जाता है। देश में अनडिटेक्टेड डिजीज फ्रॉम कैंसर टू ब्लड प्रेशर टू डायबिटीज टू सो मेनी डिजीजेस, कल्पना नहीं कर सकते ऐसे हैं। और डिलेड डिटेक्शन, उदाहरण के नाम पे कैंसर ब्रेस्ट। अब तक महिलाओं में गर्भाशय बच्चेदानी का कैंसर सर्वाधिक था। ड्यू टू लाइफस्टाइल अब वह सर्वाधिक नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर हैज बिकम नंबर 1 कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर कैन बी डिटेक्टेड इन स्टेज 1 बाय वुमन हरसेल्फ। हमारे देश में नहीं हो रहा है। कैंसर ब्रेस्ट के मरीज मैं भी जब प्रैक्टिस करता था, 3rd या 4th स्टेज में आने वालों की संख्या सर्वाधिक है। जब 5-10 लाख 15 लाख का खर्च करने के बाद भी मरीज को बचाना संभव नहीं है। यह सभी वर्णन में एक वर्णन इनसे भी चिंताजनक है कि आरोग्य के प्रति हम कितने जागरूक हैं। हम निकले हैं देश को इकोनॉमिकल सुपर पावर बनाने, चिंता कर रहे हैं क्या एजुकेशन की, हेल्थ की। 2011-12 में देश की जीडीपी का 3.1% खर्च एजुकेशन में हो रहा था। तो बोलो अभी 4% होना चाहिए या नहीं? अभी 4% नहीं, अभी 2.6% हो रहा है। बोलो ये 6 साल में पॉपुलेशन बढ़ी होगी या नहीं? पॉपुलेशन बढ़ी, आपका एजुकेशन बजट डाउन हुआ। व्हाट अबाउट हेल्थ? हमारा हेल्थ बजट बांग्लादेश और श्रीलंका से कम है। यह बता रहा है कि हेल्थ के प्रति हम कितने जागरूक हैं। 1 करोड़ परिवार गरीबी में चला जा रहा है। करोड़ों मरीज को अर्ली डिटेक्शन नहीं हो रहा है और उनमें से समाज को निकालने का कोई संकल्पबद्ध प्रयास ये देश में दिखाई नहीं देता है। मैं निकला हूं तो राम मंदिर बनाकर हिंदुओं के लिए तलवार उठाने के लिए, पर 4 साल पहले लगा कि तलवार भी चलती रहेगी और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने ताले में बंद किया और स्टेथोस्कोप पुनः वापस बाहर निकाला जाए। इसलिए मैंने स्टेथोस्कोप फिर से एक बार बाहर निकाला और उसका नाम है इंडिया हेल्पलाइन। अब तक क्या क्या किया? देश में करीबन 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की आमदनी 1000 रुपया से कम है और यह तीनों डॉक्टर बैठे हैं, चौथा मैं डॉक्टर ही नहीं करने वाला। यदि 500,000 रुपया नहीं है तो मरीज का हम हाथ नहीं पकड़ेंगे भाई। और 500,000 तो मैं डर कर कह रहा हूं, बाकी 2-5 हजार साहब का बेटा भी मैं जाऊंगा तो मेरे पास से 5,000 लेगा। अब मुझे बताओ, ये 40 करोड़ गरीब
जो महीने में 1000 रुपया कमा रहा है, वह डॉक्टर साहब को 2000 रुपया की फीस देंगे कहां? और देश की आरोग्य की गवर्नमेंट की स्थिति, देश की टोटल आरोग्य की व्यवस्था में 29% आरोग्य की सेवा सरकार दे रही है, 71% सेवा प्राइवेट के डॉक्टर के पास है, और ये प्राइवेट के डॉक्टर को देने के पैसे 40 करोड़ गरीबों के पास नहीं है। अब ये वर्णन तो दूसरा भी करेगा, मैंने उसका रास्ता निकाला। 8 साल पहले इंदौर, भोपाल सहित जहां जहां गया, वहां कंसल्टेंट डॉक्टरों की मीटिंग ली और डॉक्टरों से मांग की 1 पेशेंट फ्री पर डे। किससे? प्राइवेट के डॉक्टर से, कि आप हर रोज एक मरीज की मुफ्त में जांच करोगे। ये सभी डॉक्टर साहब मुफ्त में मरीज देखने के लिए तैयार है, गरीब मरीज लाएंगे कहां से? मैं भी प्रैक्टिस करता था, रोज 5-6 ऑपरेशन करता था, तो गरीब मरीज ढूंढने मैं कहां जाऊंगा? संभव नहीं था। तो यदि कोई गरीब मरीज लाकर देता है तो कोई भी डॉक्टर ना नहीं बोलेगा। पर यहां झाबुआ में कोई गरीब ट्राइबल मरीज है, पैसे नहीं है, किस हिम्मत से इंदौर में आकर कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं, मुफ्त में देखो? डॉक्टर तैयार हिम्मत नहीं करेगा। मैंने उसका रास्ता निकाला, वह रास्ता का नाम है इंडिया हेल्पलाइन। इंडिया हेल्पलाइन इज अ कनेक्ट, इंडिया हेल्पलाइन इज अ कनेक्ट बिटवीन पुअर पेशेंट and noble doctor. My demand to doctor, 1 patient free per day. No patient will approach doctor directly to harass him. Anybody want free service, he is supposed to call on National Call Center of India Helpline. Number is 1860233366. वहां नंबर पर फोन करेगा, हमारे इंदौर के शैलेंद्र पारे डॉक्टर साहब को फोन करेगा कि डॉक्टर साहब अपॉइंटमेंट दीजिए। डॉक्टर साहब बिजी होंगे तो ना बोलेंगे तो दूसरा डॉक्टर के अप्रोच करेंगे, और डॉक्टर साहब हाँ बोलेंगे तो दूसरे दिन मुफ्त की सेवा के लिए मरीज भेजेंगे। मेरे भाई और माताओं, ये देश में नोबल लोगों की कमी नहीं है। अब तक मेरे साथ 10,000 से ज्यादा प्राइवेट कंसल्टेंट डॉक्टर ये इंडिया हेल्पलाइन में जुड़े। डॉक्टर मानी 10,000 पेशेंट पर डे, 3.6 मिलियन पेशेंट एन्युअली। मैं 50,000 से ज्यादा डॉक्टरों को जोड़कर वर्ष में 1 करोड़ मरीजों का काम इंडिया हेल्पलाइन। हाथ उठाकर लड़ने वाला योद्धा भी मैं वही हूं। और ताला में बंद हुआ स्टेथोस्कोप निकालकर 1 करोड़ गरीबों को प्राइवेट की डॉक्टर की सेवा के साथ जोड़ने का काम भी हमने किया। दूसरा काम किया, मैं अनडिटेक्टेड डिजीज की बात करता था। ब्लड प्रेशर कभी न कभी तो शुरू होता है, पता कब चल गया? शुरुआत में कोई चिन्ह सिम्टम नहीं होते, एनुअली मेडिकल चेकअप कराते थे। एनुअली मेडिकल चेकअप करवाने वाले 3% थे। रास्ता क्या? वही डायबिटीज में हमने ये देश में मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन और मोटापा की जांच करने वाला वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। पहली बार जब ट्रेनिंग की, मैं मार्केटिंग का व्याख्या कहता हूं, मैं मार्केटिंग का व्यक्ति नहीं हूं, मैं ऑपरेशन का हूं, पर विचारों का मार्केटिंग करता है वो लीडर है। तो मैंने यंग लोगों को कहा कि प्राण बचाने का अधिकार तो डॉक्टर का है, वह डॉक्टर का भी नहीं, वह तो भगवान का है। पर भगवान ने पार्ट टाइम एजेंसी प्राण बचाने की भगवान को दी है। फुल टाइम देते तो जयललिता को भी मरने नहीं देते। इसलिए प्राण बचाने का अधिकार भगवान का, पार्ट टाइम एजेंसी डॉक्टरों की।
मैंने डॉक्टर ने ऐसे यंग लोगों को कहा कि आप डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, आप डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, आप लोगों को प्राण बचा सकते हैं कैसे? इंडिया हेल्थलाइन के हेल्थ एम्बेसडर बनिए। हेल्थ वर्कर नहीं, सुपरवाइजर नहीं, वॉलंटियर नहीं, एम्बेसडर। हेल्थ एम्बेसडर को ट्रेनिंग हम देंगे, इंस्ट्रूमेंट हम देंगे, आइडेंटिटी कार्ड हम देंगे। आप पूछो कि हेल्थ एम्बेसडर को क्या देना है? 4 रविवार में 1 रविवार देना है। हम कहेंगे वहां इंस्ट्रूमेंट लेकर, हमने ट्रेनिंग दी है, उनके आधार पर लोगों का मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करने का काम करो। इंदौर में भी हो रहा है, भोपाल में, मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में, जबलपुर में। अब तक भारत में अनेक शहरों में 10,000 से ज्यादा हेल्थ एम्बेसडर हमने तैयार किए, और चेकिंग करने के बाद रोग निकलता है तो पूछते हैं भैया पैसे है ना, तो कहे हैं तो ठीक, अपने डॉक्टर के पास जाओ, हम डॉक्टर का नाम नहीं बताएंगे। वो कहते हैं पैसे की तकलीफ है, तो अच्छा, इंडिया हेल्थलाइन का एक कॉल सेंटर का नंबर है 1860233366, उस पर फोन करो, कल आपके लिए मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की व्यवस्था हम कर देंगे। किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज शुरू हुआ, आपने डिटेक्ट करके उनको डॉक्टर दिया, याद रखिए कि उनको हार्ट अटैक से बचाने का पुण्य हमने किया है, लकवा से बचाने का पुण्य किया है। अब तक भारत में 10,000 हेल्थ एम्बेसडर हमने खड़े किए हैं। हम 1 लाख हेल्थ एम्बेसडर खड़ा करके करोड़ों लोगों का वर्ष में जांच करने का अभियान लेकर इंडिया हेल्थलाइन के आधार पर चल रहे हैं। यह स्वस्थ लोगों का देश, मरीजों का देश क्यों बना? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई। मैं बहुत सादी बात हमारे ध्यान में नहीं आती है, डॉक्टरों को तो ध्यान में आती है। आजकल बहुत घरों में एयर कंडीशन है। मेरे भाइयों, पसीना बहता है तो पसीना में सॉल्ट निकलता है, टॉक्सिन निकलता है। एयर कंडीशन में पसीना बहाना बंद कर दिया, वह भी रोग की ओर एक ले जाने का इनडायरेक्ट कारण बनता है। हमने फास्ट फूड के आधार पर सॉल्ट बढ़ा दिया। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट 5 ग्राम पर डे नमक की है, और हिंदुस्तान में एवरेज नमक की 10 से 12 ग्राम आ गई है। यह ब्लड प्रेशर बढ़ने के अनेक कारणों में एक कारण। लाइफस्टाइल बदलने से स्वस्थ लोगों का देश, मरीजों का देश बना। तो प्रश्न खड़ा होता कि लाइफस्टाइल सुधारने से फिर से स्वास्थ्य की ओर जा सकते हैं? मेरा कहना है जा सकते हैं। मेरे साथ बोलिए आप, स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत। जोर से बोलने का, मैं कितने दूर से आया हूं। बोलो, स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत। सुखी भारत। सुखी भारत। जीवन शैली के परिवर्तन से स्वस्थ भारत रोगी भारत बना। स्वस्थ जीवन शैली बनाने के 4 फायदा। रोग आएगा ही नहीं। आएगा तो 10 साल के बाद आएगा। 10 साल के बाद आ गया। दवाई से नियंत्रण में होगा। दवाई लेनी पड़ी। हार्ट अटैक जैसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। बोलो, ये 4 फायदा है तो स्वस्थ जीवन शैली जीनी चाहिए या नहीं? मैं डॉक्टर हूं, इसलिए मैंने रोग भगाने वाली स्वस्थ जीवन शैली के 6D फॉर दिल्ली हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल बनाया। कौन सिखाएंगे? हेल्थ एम्बेसडर और मेरे 10,000 कलीग डॉक्टर। पहला D है डिसाइड। व्यक्ति के मन में संकल्प करवाओ कि मुझे स्वस्थ रहना है। आपने स्वस्थ रहने का निश्चय नहीं किया तो 10 डॉक्टर भी स्वस्थ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट डिसाइड, आई वांट टू रिमेन हेल्थी।
सेकंड डी डाइट, खान पान, थर्ड डी डिस्ट्रेस, तनाव मुक्त जीवन, फोर्थ डी डिटॉक्सिफाइंग एक्सरसाइज मानी व्यायाम, फिफ्थ डी एडिक्शन, एडिक्शन मुक्त जीवन, सिक्स डी डू इट नाउ, आज से शुरू करो। मैं आज उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये पूरे दिन की ट्रेनिंग है, परंतु बहुत छोटी छोटी चीजें। लोहे के तवे में सब्जी बनाकर घर में खाना शुरू करो। हमारी 52% माताओं का और 75% बच्चों का रक्त फीका है। बच्चे का रक्त फीका है, पढ़ने में ध्यान नहीं रहा है, थक जाता है, स्पोर्ट्स में फेल हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। आपको रूटीन में डॉक्टर और दवाई की जरूरत नहीं है। लोहे के तवे में सब्जी बनाकर खिलाना शुरू करो, एनीमिया मुक्त हमारा परिवार हो जाएगा। ये डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया की लाइफस्टाइल ट्रेनिंग है। फिर मैं घर में जाकर पूछता हूं, यहाँ कोई एकाधी माता खड़ी हो जाएगी? खड़े हो जाइए ना। हाँ। आपके घर में कितने सदस्य हैं? 4। हर महीने कितना नमक खरीदते हैं? 1 किलो। बैठिए, अब सुन लीजिए, उदाहरण है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 5 ग्राम, 4 व्यक्ति को 20 ग्राम, महीने में कितना ग्राम? 600। हमारी माँ कितना नमक खिला रही है? 1000 ग्राम, 400 ग्राम। बोलो घर में ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या होगा? परंतु 1 किलो नमक दूसरे महीने 600 ग्राम खरीद कर खाना शुरू करोगे तो घर में मारपीट हो जाएगी, खाना भाएगा ही नहीं। तो लाइफस्टाइल क्या है? 600 ग्राम नमक चाहिए, खा रहे हैं 1 किलो, अगले महीने 900 ग्राम खरीदो, बाद में 800 ग्राम खरीदो, 700 ग्राम, 600 ग्राम। बोलो हर महीने 100 ग्राम कम करेंगे तो पता चलेगा क्या? मैं ज्यादा लाइफस्टाइल के वर्णन में नहीं जाऊंगा। ऐसे 20 मुद्दे तय किए हैं। हम सिखा रहे हैं हेल्थ एम्बेसडर को, क्योंकि डॉक्टर तो सीखे हुए होते हैं, और हेल्थ एम्बेसडर और डॉक्टर मिलकर समाज को स्वस्थ बनाने का एक अभियान पूरे देश में चलाया है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो महिलाओं का स्वास्थ्य कुल मिलाकर समाज में बहुत बुरा है, क्योंकि अच्छे अच्छे परिवार में भी बचा हुआ मां खाती है और नहीं बचा तो बचा कुचा खाकर सो जाती है। इसलिए सबसे बुरी हेल्थ मां की। सोना मिलेगा तो सोएगा, बाकी बिना निद्रा उनका संसार चलता है। हमने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक डिवीजन बनाया है, उनका नाम है हर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्त्री स्वास्थ्य संस्था। उनमें लेडी डॉक्टर और लेडी हेल्थ एम्बेसडर मिलकर महिलाओं को स्वास्थ्य का दोपहर के 2-3 बजे महिलाएं फ्री होती है, तब 10, 15, 25 महिलाओं को बिठाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा पूरे देश को स्वस्थ करने का अभियान डॉक्टर्स के नेतृत्व में हेल्थ एम्बेसडर की मदद से 4 वर्षों से प्रारंभ किया है। अब तक 10,000 के करीबन कंसल्टेंट डॉक्टर और इतने ही हेल्थ एम्बेसडर इसमें लगे हैं। 50,000 से ज्यादा नोबल डॉक्टर और 1 लाख हेल्थ एम्बेसडर बनकर यह स्वस्थ लोगों को देश, जो मरीजों का देश बना है, उनको पुनः स्वस्थ करने का काम करेंगे। और इंडिया हेल्थलाइन के द्वारा यह 4 वर्षों से देशव्यापी अभियान चलाया है। आज आप सबके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने त्रिशूल वाला, तलवार वाला स्वरूप नहीं, आज मैंने स्टेथोस्कोप वाला डॉक्टर बनकर आपके सामने स्वास्थ्य की बात की है।
इसलिए वह भाषण कभी यूट्यूब और टीवी में देखा होगा तो वह तोगड़िया होता है और आपको भाषण देने वाला डॉक्टर तोगड़िया है। इसलिए आज मैंने आपके सामने एक डॉक्टर के नाते अपनी बात रखी है। प्रत्येक परिवार आरोग्य के कारण बहुत चिंतित है। वह सभी परिवार को चिंता से मुक्त करके स्वस्थ परिवार, स्वस्थ भारत की ओर ले जाने का काम हम सभी डॉक्टर, समाज और सरकार मिलकर कर सकते हैं। आओ फिर से अपने देश को स्वस्थ भारत, सुखी भारत बनाए। यह कहते हुए मंच पर उपस्थित सभी डॉक्टर बंधु और अन्य बंधु और आप सबको नमस्कार।